गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका लेसन सेकंड न्यू किंग एंड किंगडम्स पढ़ेंगे। न्यू किंग एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके साम्राज्य। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्जेड आफ्टर द 7th सेंचुरी। जो 7th सेंचुरी में बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए हैं। मैं फर्स्ट सो द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है कि अब ओनली भारत है। पहले भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब जुड़े हुए थे, तो इन सबको मिला के सब कॉन्टिनेंट बोलते थे। बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी, इस बुक में हम जो हमारी 7th की बुक है इसमें हम 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच का जो भी किंग्स, किंगडम्स एंड जो भी उनका शासन था वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए नए साम्राज्य कैसे आने लगे। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट्स में जो 7th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जैसे कि जो हमारे साहूकार होते हैं जिसे वॉरियर चीफ्स भी कहते हैं। तो पहले क्या होता था, राजा होता था। उसके बाद राजा के साथ जो राजा के बाद क्या होने लगा, जो राजा थे वे वीक होने लगे, तो क्या बनने लगे, सब ऑर्डिनेटर्स एंड सामंत्स आने लगे। सामंत्स मतलब कि जो अपनी एक छोटी छोटी मिलिट्री रखते थे, सोचते थे राजा को गिफ्ट में दे देंगे और हम भी राजा के खास बन जाएंगे। ठीक है। फिर जो थे महासामंत एंड महामंडलेश्वर्स कहलाने लगे। द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रीजन्स, जो ग्रेट कहलाते थे। एंड ऑन द समथिंग दे एस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर आवर लॉर्ड्स, और वो अपने आप पर इंडिपेंडेंस थे। वन सच, एक सच यह भी था इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। डेक्कन प्लेट्स, डेक्कन में क्या है देखो, जो आपका ये वाला हिस्सा है ना मैप में, ये वाला तो ये डेक्कन प्लेटिव्स कहलाता है। इसके अंदर जो भी आएगा, जो ये रहा राष्ट्रकूटास। जो राष्ट्रकूटास थे इन द डेक्कन में आते थे। इंटेलिटी दे द सबकॉर्डिनेट द चालुक्यास एंड दंती दुर्ग एंड राष्ट्रकूटास चीफ। तो जो चालुक्यास थे, जो कर्नाटक के थे, उन्होंने अपना पूरा रूलर, अपना पूरा शासन उसमें जमा लिया। चालुक्यास आवर लॉर्ड एंड परफॉर्म द रिचुअल्स कॉल हिरण्यनगर में जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, द गोल्डन वॉर्म परफॉर्मड अ रिचुअल कॉल हिरण्यनगर्भा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटरली द गोल्डन वोम, सोने की कोख से जन्म लेने वाले जो बड़े बड़े योद्धा होते थे। व्हेन द रिचुअल वाज परफॉर्मड विद द हेल्प ऑफ, तो जो उसमें अक्षत्रिय में जो कि क्या होते थे, गोल्डन वोम, सोने की कोख से जन्म लेने वाले होते थे। व्हेन द रिचुअल्स वाज परफॉर्मड दिस द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स होते थे। और जो ब्राह्मण्स नहीं होते थे, वो जो हिरण्यगर्भ, वो ये यज्ञ कर लेते थे और फिर वो भी ब्रह्मांड के उसमें आ जाते थे। मतलब उनका रीबर्थ, नया जन्म हो जाता था, जो कि फिर अक्षत्रिय कहलाते थे। जो ब्रह्मांड युग में जन्मे होते थे तो वे हिरण्यगर्भ है, इस यज्ञ को करके अक्षत्रिय बन जाते थे। इवन इफ द वाज नॉट वन बाय बर्थ। इन अदर केसेस, अन्य केसेस में, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स। तो जो अन्य केस थे, जो मतलब जो ब्रह्मांड और अक्षत्रिय नहीं थे, तो उनके पास उनकी अच्छी मिलिट्री थी। कैरवे आउट किंगडम्स, और वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे थे। फॉर इंस्टेंस द कदम मयूर शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, उनमें थे जैसे कदम, मयूर शर्मन, गुज्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र वॉज ब्राह्मण्स, ये सब वर ब्राह्मण्स थे। ये सब ब्राह्मण थे हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक द आर्म सक्सेसफुली, और ये बहुत ही सक्सेसफुल हुए। इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया। कहाँ पर फैला लिया, कर्नाटक एंड राजस्थान। कर्नाटक एंड राजस्थान में इन्होंने अपना किंगडम्स, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, की कामकाज था वो किस तरह से चलता था। तो क्या होते थे, महाराजा अधिराज, जो राजा थे वे अपने आप को बड़े बड़े नाम देते थे। महाराजा अधिराज, जो महाराजा अधिराज ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, जो सभी राजाओं के ऊपर काम करते थे। त्रिभुवन चक्रवर्ती, जो लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, की जो 3 युगों का, 3 विश्व का राजा हो, ऐसे बड़े बड़े नाम देते थे। ये ना स्क्रिप्ट्स लिखवाते थे। स्क्रिप्ट जो इनके यहाँ वो होते थे, पंडित लोग होते थे, वो स्क्रिप्ट लिखते थे। ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स एंड पीस नेट्स, वो क्या करते थे कि सामंत होते थे, वो इनका क्या लिखते थे, इनके बारे में लिखते थे कि ये राजा ने इसने वो किया, ये किया, वो किया। इन ईच दीज स्टेट्स रिसोर्स वर ऑब्टेनेड फ्रॉम द
प्रोड्यूसर्स। और ये राजा क्या करते थे कि किस टैक्स लेने लगे, क्या लेने लगे, टैक्स लेने लगे। जैसे कि किससे लेने लगे, पीसेंट्स जो किसान थे, कैटल कीपर्स जो पशुओं को पालते थे, एंड आर्टिसंस जैसे कि लोहार सुनार इनमें सब आता है। तो ये इन सब से टैक्स लेने लगे। टैक्स क्या, जो किसान होते थे वो तो अपना जो भी उनके यहाँ फसल होती थी उसमें से दे देते थे। जो कैटल कीपर्स होते थे वो उनके यहाँ पशुओं को भिजवा देते थे। एंड जो आर्टिसंस होते थे जैसे कि वो हो गया सुनार हो गया, वो कंगन बना देता था। लुहार हो गया, वो कुछ महल में लोहे का काम कर देता था। ठीक है, ऐसे करने लगे। क्लेम द रेंट एंड लॉर्ड हो, और जो अपनी ज़मीनों में काम करते थे उनसे भी उन ज़मीनों का रिन्यू वॉज द कलेक्ट फ्रॉम ट्रेडर्स, उन ट्रेडर्स से भी उनकी ज़मीनों का क्या लेने लगे, किराया लेने लगे। 400 टैक्स। जो हमारे चोलास थे उन्होंने तमिलनाडु में जो चोलास थे उन्होंने 400 तरह के टैक्स लगाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट था वेत्ती। वेत्ती कैसा टैक्स था, फोर्स्ड लेबर। जो वेत्ती था जैसे कि लोहार हो गया तो उसे टैक्स देना होता था, तो वो पैसे नहीं लेते थे उनसे। क्या करवाते थे, जैसे कि महल में अगर कुछ लोहे का काम है तो वो करा लिए। जैसे कि सुनार है, रानियों के लिए आभूषण बनवा लिए, तो उसको कहते थे वेत्ती, जिसमें पैसे नहीं लेते। फिर थे कदमई और लैंड रिन्यू। कदमई क्या होता था, जैसे कि किसी पे अपनी खुद की ज़मीन है, खुद का घर है, तो उस घर का और उस ज़मीन का टैक्स लेते थे। और वैसे तो 400 टैक्स लगाए थे, लेकिन दो ही सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स थे, वित्ती एंड कदमई। दीज रिसोर्सेज वर यूज द फाइनेंस किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। जो थे राजा को मजबूत बनाते थे। क्या करने के लिए, वो उनसे टेम्पल्स बनवाता था, फोर्ट्स अपने किले बनवाता था। जो वार्स होते थे उनमें लड़ते थे, उनमें काम आता था। वार्स क्यों करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे कि हमने किसी राजा को हरा दिया और जो उसका जितना भी साम्राज्य है सब उस जीतने वाले राजा का हो जाता था। और जो साम्राज्य बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स देने वाले आदमी भी बढ़ेंगे। तो इसलिए युद्ध किए जाते थे। द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग रिन्यू वेयर जनरली, तो क्या कहते थे, हेरिडेटरी होते थे कि ऑपोजिशन वन। तो जो टैक्स इकट्ठा करते थे वो भी किसी रिच फैमिली से ही होते थे। और जैसे कि जो होता था वो द ट्रू अबाउट आर्मी एज वेल इन मैनी केसेस। और जो आर्मी में होते थे वो भी राजा के जो आर्मी में अच्छी पोजीशन पे होते थे वो भी राजा के रिलेटिव होते थे। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा जो लिटरेरी जो राजा थे वो अपने बारे में, जो ब्राह्मण थे वो राजाओं के बारे में प्रशंसा लिखते थे कि इस राजा ने ये कर दिया, उस राजा ने वो कर दिया, इसने यहाँ तक साम्राज्य फैला दिया, उसने वहाँ तक साम्राज्य फैला दिया। तो वो क्या करते थे, ब्राह्मण बड़ी बड़ी उनके ऊपर स्क्रिप्ट्स लिख देते थे पूरी। ओके, अब देखिए द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट के बारे में। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्ति में बहुत सारे शासकों के नाम जो ब्राह्मण थे देते थे। जैसे कि गुप्त रूलर थे, जो हमारे गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा था 6th क्लास में। वन प्रशस्ति रिटर्न इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। एक प्रशस्ति को संस्कृत में लिखा गया है जो कहाँ पर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ओके, और नागभट्ट के बारे में इसमें लिखा गया, जो नागभट्ट था उसने किंग ऑफ द आंध्र प्रदेश, उसने बहुत सारे जगहों के राजा को जीत लिया था। किंग्स ऑफन रिवॉर्ड ब्राह्मण्स, और किंग इन राजाओं को क्या देते थे, ब्राह्मणों को वो देते थे, रिवॉर्ड देते थे अपनी प्रशंसा लिखने के लिए। और क्या देते थे, ग्रांट्स ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा। और दीज वर रिकॉर्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, और जो ब्राह्मण थे वो कॉपर प्लेट्स पे लिखवा के लेते थे, क्योंकि ब्राह्मण बहुत होशियार होते हैं। तो कॉपर प्लेट्स पे इसलिए लिखवाते थे, अगर युद्ध हो गया और राजा बदल गया और आने वाले राजा ने ये जमीन का टुकड़ा हमसे ले लिया तो वो कॉपर प्लेट्स को उसको नए राजा को दिखा देते थे, और कि आप हमारी ज़मीन ना लो। इस भाग में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आगे से पढ़ाई।